गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। कल देर रात ही मुलाकात हुई है और अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई है इनके बीच में और आज दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो आपको बताते चलें, दरअसल राज्यसभा को लेकर के ये खबर है और यहां पर बताया यह जा रहा है कि चुनाव का ये जो गुणागणित है, मुलाकात में इन्हीं पर बात हुई है। बताते चलें आपको, अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा और बताते चले कल देर रात में बात हुई है। अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव पर ही दरअसल चर्चा हुई है और आज दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे कुशवाहा। दरअसल खबर यह है कि विलय हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में और इसी से जुड़ी कल बातचीत हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जी, कल रात आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। क्या बात हुई? राज्यसभा की सीट माना जाए, रिन्यूअल हो रहा है, आपका फाइनल हो गया है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हम लोगों की मुलाकात होते रहती है। एनडीए के टॉप लीडर्स में से एक हैं माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो इन लोगों के साथ मुलाकात तो होते रहती है। उसी क्रम में मुलाकात हुई और स्वाभाविक रूप से जब मुलाकात हुई है तो जो अभी तत्काल का विषय है उस पर चर्चा तो होती ही है, हुई है। क्योंकि पहले से वादा किया गया था कि राज्यसभा जो 2 साल के लिए दिया गया था, उस वक्त भी वादा था कि राज्यसभा का रिन्यूअल होगा। उस वादे के मुताबिक अब तैयारी आप कर रहे हैं, नॉमिनेशन होगा? नहीं, अब इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल तो होली है, होली मनाइए, होली के तुरंत बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जो चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी का मर्जर बीजेपी में हो सकता है, इस तरह का प्रस्ताव बीजेपी नेताओं की तरफ से आया था। क्या इस तरह की कोई बात है या आने वाले दिनों में भविष्य में इस पर कोई बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, यह सब चर्चा मीडिया के बीच की चर्चा है, इसलिए मीडिया के बीच की चर्चा पर क्या टिप्पणी करनी, इस पर कोई टिप्पणी मेरी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, कल मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की, राष्ट्रीय कह सकते हैं कि आलाकमान से मुलाकात हुई है, नितिन नवीन से और अमित शाह से भी मुलाकात। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या कोई ऐसा निर्णय पे पहुंच पाए हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, कल जो रात मुलाकात हुई, रात 12 बजे के बाद ये मुलाकात हुई है देर रात, जिसमें नितिन नवीन और अमित शाह दोनों मौजूद थे। दोनों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और राज्यसभा की उम्मीदवारी पर चर्चा हुई। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 तारीख है। 5 मार्च को आखिरी दिन है नॉमिनेशन की। कल होली है और उसके बाद परसों बृहस्पतिवार को आखिरी दिन है नॉमिनेशन की। उसके पहले सब कुछ तय हो जाना है। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और चर्चा हुई। हम मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। ये तय हो गया है। कल की मुलाकात में सब कुछ क्लियर हो गया है। हाँ, दूसरी बात है, जहां तक कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है आरएलएम उनकी पार्टी, उसके विलय की बात है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता की तरफ से कुछ दिन पहले उनको ये प्रस्ताव दिया गया था और उस प्रस्ताव में कहा गया था अपनी पार्टी का आप विलय कर दिए, ऐसा पार्टी चाहती है, पार्टी आलाकमान चाहता है। इस तरह का प्रस्ताव आया था। उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया था। कल भी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो सहमति बनी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के सिंबल पर, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर ही राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और एनडीए की तरफ से जो 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए 5 उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक उम्मीदवार होंगे और दिल्ली से पटना के लिए उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर में रवाना होंगे। अभी अपने आवास से ये भी बताइए कि और जो बेटे की बातचीत हो रही है कि दीपक प्रकाश जो उनके बेटे हैं उनके लिए भी वो सीट की मांग कर रहे हैं, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बेटे का एमएलसी बनना तय है। बेटा चूंकि बिहार सरकार में मंत्री हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो या तो विधानसभा नहीं तो विधान परिषद का उनको सदस्य होना चाहिए 6 महीने के भीतर और मई तक उनको ये एमएलसी बनना पड़ेगा।
अब उस पद पर बने रहने के लिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले से बीजेपी के साथ एक डील हुई थी, उनकी डील कह लीजिए या फिर जो बीजेपी ने उनको जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के पहले, उसी वादे के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त भी आकर के जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और जब उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी थी महुआ सीट को लेकर के, और उस दौरान जो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली आए थे, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उस मुलाकात में भी ये तय हो गया था कि एक एमएलसी की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी उसी वक्त, यानी 6 विधानसभा और एक एमएलसी। उसी एमएलसी सीट के तहत उसी वादे के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया है और वो एमएलसी सीट उनके खाते में जाएगी बेटे के लिए। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा के लिए भी पहले ही चर्चा हो गई थी कि 2 साल बाद जो इनका टर्म जो रिन्यूअल की बात थी, यानी पूरे फुल फ्लेज्ड अगले 6 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से बीजेपी भेजेगी और उसी के तहत एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाएंगे। तो अमितेश, अब देखना होगा, क्योंकि अब देखिए खुद ही उपेंद्र कुशवाहा कह भी चुके हैं कि होली के बाद इसका जवाब जो है मिल जाएगा और 5 का नामांकन भी है। तो फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है निशांत कुमार को लेकर के। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया और इनका कहना है कि पूरी पार्टी ये चाहती है कि निशांत राजनीति में आए। निशांत आएंगे तो सभी उनका स्वागत करेंगे और राज्यसभा में उम्मीदवार निशांत होंगे या कोई और, ये तय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करना है। और राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे। तो मंत्री विजय चौधरी का ये बड़ा बयान है निशांत कुमार को लेकर, यानी कि एक बार फिर से देखिए निशांत को लेकर चर्चा तेज है कि वो राजनीति में आ सकते हैं। ऐसे देखिए कई बार निशांत को लेकर चर्चा हुई है कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए सक्रिय रूप से, और अभी खासतौर पर ये इसलिए भी चर्चा में आ चुके हैं क्योंकि होली मिलन समारोह में उनका जिस तरीके से एक्टिव होना और जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होना, तो निशांत को लेकर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो राजनीति में आ सकते हैं। नीतीश जी के पुत्र की काफी चर्चा हो रही है निशांत के राज्यसभा जाने की। नहीं, उनके राज्यसभा जाने की बात तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनके राजनीति में आने की ये चर्चा तो है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, क्योंकि पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को चाहता है। यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में है जो उनके पुत्र निशांत को राजनीति में आना चाहिए, और लगभग पूरी पार्टी एक मत से अगर वो आते हैं तो स्वागत करने को तैयार है। राज्यसभा में भी उनको भेजे जाने की चर्चा है और लोग चाहते हैं, आपके पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं। देखिए, राज्यसभा जाएंगे या किस रूप में करेंगे ये निर्णय तो मुख्यमंत्री करेंगे, उसमें किसी दूसरे के कुछ सोचने की बात हमारे समझ से नहीं है। क्योंकि जब हमने कहा और हमने जो कहा उससे ज़्यादा ये बात सबको मालूम है कि राज्यसभा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। मुख्यमंत्री जी जिसको तय करेंगे वो जाएंगे, और ये निशांत के राजनीति में आने की बात ये चर्चा ही नहीं है, ये सभी पार्टी वर्करों की इच्छा है। तो बिल्कुल जो उम्मीदवार का चयन होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत सक्रिय राजनीति में आ जाएं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से निशांत की राजनीति में आने को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी देखिए कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन नकार दिया गया है निशांत के द्वारा कि वो राजनीति में नहीं आने वाले। तो एक बार फिर से ये चर्चा होना किस ओर संकेत दे रहा है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव में इस बार जदयू जो है वो कोई न कोई चौंकाने वाला निर्णय जरूर लेगा। जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ये कह रहे हो कि पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत सक्रिय राजनीति भूमिका में आए, मतलब साफ है कि एक बड़ा इशारा है कि नीतीश कुमार इस बार चौंकाने वाला निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उम्मीदवार कौन होगा। वो बार बार यही कहते रहे कि उम्मीदवार का चयन नीतीश कुमार करेंगे, निशांत हो या कोई उम्मीदवार हो, चयन नीतीश कुमार को ही करना है। लेकिन इतना जरूर तय है इस बार
कि निशांत को राजनीति में लाने के लिए जो पूरी पार्टी की जो यूनिट है और खास तौर पर जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो कोर कमेटी है जदयू के, जो नीतीश कुमार के, वो चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए। अभी तक जो छोटे पैमाने पर कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा बयान दिया जा रहा था, लेकिन विजय चौधरी ने शायद इस तरीके का बयान पहली बार दिया है कि पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत राजनीति में आए। और राज्यसभा का चुनाव होना है 5 तारीख को, आखिरी दिन है जब नामांकन का दिन तय है। तो ऐसे परिस्थिति में कुछ न कुछ बड़ा जरूर नीतीश कुमार इस बार निर्णय लेने जा रहे हैं। और खास तौर पर निशांत को लेकर के भी कहा जा रहा है कि एक कहीं न कहीं एक प्लान निशांत के लिए तैयार की जा रही है, प्लानिंग चल रही है कि कैसे जो निशांत को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। अब नीतीश कुमार का जब रिटायरमेंट प्लान हो, उस प्लान के पहले। जी शैलेंद्र, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसे बयान वही नेता देते हैं जो कि नीतीश कुमार के काफी ज्यादा कह सकते हैं कि नजदीक हैं या नीतीश कुमार के काफी विश्वसनीय भी माने जाते हैं। लेकिन उनको भी पता होगा निशांत जो है कब आएंगे राजनीति में सक्रिय तौर पर, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी नहीं कहता है। बिल्कुल, देखिए इस पर निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। और जहां तक बड़े नेताओं की बात कर लें, विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये लोग पार्टी के डिसीजन मेकर टीम जो है उस टीम में शामिल है। तो ऐसे परिस्थिति में विजय चौधरी ये कहते हैं कि पूरी पार्टी ये चाहती है कि शैलेंद्र, चाहेंगे कि आप बने रहिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक वो पहुंचा दे। देखिए जो बड़ी खबर है आपको बताते चले कि मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही राजनीति में आने वाले हैं निशांत। तो देखिए इस पर ही हम लोग अभी बात ही कर रहे थे और बड़ा बयान दिया गया है श्रवण कुमार के द्वारा। उनका ये कहना है कि जल्द ही राजनीति में आने वाले निशांत, यानी कि सक्रिय राजनीति में निशांत आ जाएंगे, नीतीश कुमार के बेटे। और होली के अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जिसकी चर्चा राज्य भर में लंबे अरसे से हो रहा है, निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और ख़ास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं। किस रूप में निशांत कुमार? देखिए वे तो मॉडल तय करेंगे हमारे सभी नेता मिल बैठ के, लेकिन इतनी बात मैं कह रहा हूं कि वो आएंगे, उनका आना तय है और राजनीति में जब आएंगे तो अनेक संभावना है, युवा हैं और युवा के हिसाब से जो डिमांड है लोगों का, उसके हिसाब से हमारे बड़े नेता मिल बैठ के सब फैसला करें। तो सुना आपने, मंत्री श्रवण कुमार ने भी कह दिया है कि निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं, होली के बाद उनकी एंट्री हो जाएगी। और जिस कॉन्फिडेंस से मंत्री श्रवण कुमार ये बयान दे रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वाकई कुछ प्लानिंग जो है वो की जा रही है पार्टी में और बहुत जल्द निशांत कुमार को लॉन्च किया जा सकता है सक्रिय राजनीति में। लेकिन अब देखना होगा कि निशांत कुमार खुद इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं उनके चाहने वालों की तरफ से, या जो लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं आ जाएं राजनीति में, उनके रिटायरमेंट से पहले लोग चाह रहे हैं निशांत जो है राजनीति में एंट्री कर लें। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए जिस बात को लेकर आप कह रहे थे कि कुछ प्लानिंग चल रही है और हो सकता है कि इस बार सक्रिय राजनीति में निशांत आ जाएं, और मंत्री श्रवण कुमार ने भी जो बयान दिया है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, क्या समझा जाए कि वाकई कुछ चल रहा है पार्टी में? बिल्कुल, देखिए दो बड़े चेहरे का बयान आ रहा है। जिस तरीके से श्रवण कुमार का बयान आया, विजय चौधरी का बयान आया, दोनों बयान से साफ है कि निशांत की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। जो इतने दिनों से क्यास लगाया जा रहा था कि निशांत को कैसे राजनीति में लाया जाए, किस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स करे निशांत, तो उसका तरीका जदयू ने ढूंढ लिया, नीतीश कुमार ने ढूंढ लिया है। और चूंकि राज्यसभा चुनाव के
समय ही इस बात की चर्चा हो रही है। तो मतलब अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि निशांत को राज्यसभा भेजने की तैयारी जो है वो जदयू ने लगभग पूरी कर ली है, सिर्फ अब घोषणा बाकी है। ठीक है शैलेंद्र, आपको क्योंकि रोकना चाहेंगे, इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने कॉन्फिडेंस से जो बाकी मंत्री बयान दे रहे हैं कि निशांत जल्द ही राजनीति में आने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जेडीयू में वाकई कुछ बड़ा प्लान चल रहा है निशांत को राजनीति में लॉन्च करने को लेकर? माननीय श्रवण कुमार जी राज्य के वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय विजय चौधरी जी वरिष्ठ मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय श्रवण कुमार जी का यह कहना और ये जनता दल यू के कार्यकर्ता और उसके सामाजिक समूह जो समर्थक समूह है उसकी दिली इच्छा है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मेधा के आधार पर, संस्कार के आधार पर और जो व्यक्तिगत जीवन की गतिविधि रही है, तो लोगों को उम्मीद है कि निशांत जल्द से जल्द आए। और यह युवाओं के लिए खास करके डिमांड है, तो स्वाभाविक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि निशांत के राजनीतिक भविष्य की शुभकामना भी दी है। इसका मतलब साफ है कि निशांत कुमार जी सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप बने रहिए नीरज जी। आरजेडी से शक्ति जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति जी, देखिए निशांत कुमार को लेकर के अब ये बयान सामने आ रहे हैं, कई मंत्रियों ने कह दिया है कि सक्रिय राजनीति में होली के बाद वो आ सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए निशांत राजनीति में आते हैं तो हम लोगों ने तो बहुत पहले कहा, क्योंकि इसकी रूपरेखा लगभग कई माह पहले ही रखी गई थी और कई बार इस बातों को पीपुल डोमेन में लाया गया था। वह खंडशः आया था जरूर, लेकिन अब पूर्णता में आई है। और इसलिए मैंने एक बात कहा कि वर्तमान जो सामयिक स्थिति है, उन स्थितियों में जनता दल यूनाइटेड के अंदर इनका आना श्रेष्ठकर होगा। मैं किसी के राजनीति में आने पर प्रतिकार नहीं करता, जो लोग दूसरे का प्रतिकार करते हैं उनके लिए एक दर्पण हो सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर निशांत आते हैं तो सामयिक स्थिति आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान स्वरूप है अतीत से बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आपका ये मानना है कि इस वक्त जेडीयू को जरूरत है निशांत की? बिल्कुल, निशांत की आवश्यकता है, और निशांत की आवश्यकता जो आन पड़ी है उसके पीछे का मूल कारण क्योंकि वास्तविक स्वरूप वर्तमान में नहीं है, इसलिए इनका आना श्रेष्ठकर होगा। और अब तक जो नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर बोलते आए हैं हर मंच से, क्या उसके ये खिलाफ नहीं हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? अच्छा, एक बात बता रहे हैं, हम मुझे बताएं, आज तक इस देश के देश में जितने भी राजनीतिक परिवार हैं या राजनीतिक लोग हैं, किसी के तो पुत्र हैं और किसी के तो हैं। लिटिल नवीन जो अध्यक्ष बन गया हो, वो नवीन जी के पुत्र हैं, क्या उसे नकार देंगे? अरुणाग ठाकुर को नकार देंगे? क्या पीयूष गोयल को नकार देंगे? किसको नकारेंगे आप? तो जो बहुत सारे लोग हैं, किसको नकार सकते हैं? जनता दल में अशोक चौधरी को नकार देंगे? क्या महबूब चौधरी के पुत्र नहीं है? लेकिन वो सभी ने देखा है शक्ति जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार मंच से, हर मंच जितने भी वो मंच पर गए हैं, इस बात को जरूर दोहराया है, और खासतौर पर आरजेडी को ही उन्होंने टारगेट पे लिया है। जनता दल टारगेट से घबराता नहीं है, 1,90,00,000 मतदाताओं ने वोट किया है। हम इस बात को मान के चलते हैं, सत्ता में आना और जाना लगा रहता है, कोई बहुत दिनों तक रहते हैं, कोई कम दिनों तक रहते हैं, सत्ता आती जाती, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है। लेकिन हमने तो निशांत के सवाल पर एक ही लाइन में शुरू में कहा था, शुरुआती दौर में हम कि आना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि एकदम आना जरूरी, क्योंकि मूल भाव समाप्ति के कगार पर है, इसलिए उनका उत्पन्न होना श्रेष्ठकर होगा राजनीति में, यह मेरी शुभकामना भी है। अच्छा, नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, अब देखिए शक्ति जी तो चाहते हैं कि वो आ जाएं राजनीति में निशांत जी, और काफी लोग चाह रहे हैं कि निशांत की अब बहुत जल्द एंट्री हो जानी चाहिए, और जेडीयू को इसकी जरूरत भी है। क्या वाकई जेडीयू जो है इस स्थिति में है कि निशांत की जरूरत है अभी जेडीयू को? शायद अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं नीरज जी। हमारे साथ दिवाकर तिवारी जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 इनपुट एडिटर। और दिवाकर जी, अब देखिए खबर ये मिल रही है इस वक्त के निशांत बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं, खासतौर पर होली के बाद उनकी एंट्री हो सकती है, बड़े मंत्रियों का ये बयान है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जो सरकार में शामिल वरिष्ठ मंत्री हैं, वो लगातार निशांत को लेकर बयान दे रहे हैं।
और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी संकेत दिए थे शुरुआती दिनों में। तो अब ये संकेत जो मिलते जा रहे हैं उसमें ये साफ हो रहा है कि निशांत को लेकर बड़ी रणनीति है जेडीयू की, और राज्यसभा भेजने का जो फैसला है उस पर अंतिम मुहर लगनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो ऐसे में निशांत को लेकर जेडीयू भविष्य की योजनाओं को जो है केंद्र बिंदु में रखे हुई है। जेडीयू को लेकर लगातार ये कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा। तो ऐसे में जेडीयू की का जो लीडरशिप है उसको निशांत के कंधों पर डाल के और जेडीयू को आगे बढ़ाने की, भविष्य की रणनीति को भी आगे मुकम्मल अंजाम देने की एक जो स्ट्रेटजी बन रही है उसमें निशांत फिट बैठते हैं और लगातार जो है राज्यसभा भेजने की खबरें लगातार आ रही है। तो ऐसे में ये साफ होता जा रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है कि निशांत ही अगले जो जेडीयू के नेतृत्व करता होंगे, और लगभग सभी वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने इसके संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी को लेकर अब जो है गेंद नीतीश कुमार के पाले में है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो अब नीतीश कुमार को तय करना है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने निशांत को लेकर एका जाहिर की है। तो ऐसे में ये साफ हो रहा है कि जेडीयू के लीडरशिप की जो बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो ऐसे में निशांत कुमार जो है आगे किस रूप में जेडीयू को लेकर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार को फैसला लेना है। पार्टी के जो राष्ट्रीय परिषद हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या संसदीय बोर्ड हो, सभी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं या वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से हामी आ रही है। तो ये साफ संकेत है कि निशांत जो है कहीं न कहीं उनको लेकर बड़ा फैसला जेडीयू ले सकती है। ठीक है दिवाकर जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन इसी बीच संजय झा का क्या कुछ बयान सामने आया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। निशांत को लेकर भी काफी चर्चा तेज हो गई। आपने एक बार कहा था कि जेडीयू की दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। बिल्कुल, मतलब सर, मतलब आपकी भी राय है कि आ जाए और पार्टी के लोगों की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की राय है कि आकर के आग्रह करेंगे सर नीतीश जी से? नहीं, मैंने कहा ना कि हम सब की राय है कि हम लोग आया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक बड़ी बात कह दी है संजय झा ने कि उनकी पूरी कोशिश है और इच्छा है और पार्टी के कई लोगों की इच्छा है कि निशांत राजनीति में जल्द से जल्द आए। जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि निशांत आखिरकार सक्रिय राजनीति में कब कदम रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो हमारे साथ शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं और उनसे हमने कई सारे अभी सवाल भी पूछे। लेकिन शक्ति जी देखिए, निसंकोच अभी जितने भी मंत्री हैं वो चाह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए, एक नई पीढ़ी जो है वो इस जेडीयू की कमान को संभाले। लेकिन मेरा सवाल यही है बार बार, क्या बार बार जो नीतीश कुमार हर मंच से जाकर के उन्होंने ये बात कही है कि परिवारवाद जो है हम नहीं ऐसा करेंगे, मेरे परिवार से आपने देखा है अभी तक कोई राजनीति में नहीं आया है, तो क्या ये उल्टा नहीं हो जाएगा? क्या उनकी आइडियोलॉजी पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा? नहीं, इसकी जवाब मैंने दिया, लेकिन बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी दिवाकर हैं कि नहीं, दिवाकर तो मेरे अच्छे मित्र है, साथ रहे हैं। आपने जिन लोगों की बात सुनाई है, चाहे वो संजय झा ने भी बात रखी है जी, और मदन सहनी भी थे साथ में उनके, आपका आनंद मित्राज बोल रहे थे। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, इसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार की गई थी। जो लोग नकारते थे उनके गाल पर करारा तमाचा है, और हमने कभी किसी के राजनीति में आने पर हमने प्रतिकार नहीं किया। तय जनता करती है और सदन में जब जीत के जाता है, जन आशीर्वाद से जीत के जाता है। इसलिए मैं किसी की पात्रता को आयोग करार नहीं दे सकता। राजनीति में आना, रुचि आना चाहिए, सेवा भाव करनी चाहिए। और जो भी वर्तमान हालत है, मैंने बड़ी ही छायावाद में आपको कहा कि वर्तमान जो सामयिक स्थिति है और जो प्रतिमूर्ति है, वो अनुकूलता के कोई भाव नहीं रखते हैं सामने। तो मेरा मानना है कि उनके हालातों पर चर्चा कर रहे हैं कि उनके जाएगा कि मेरा परिवार से, भैया वो कौन चीज का है जो पूरा हुआ है? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे।
सब कुछ होता रहा। क्योंकि राजनीति में समय समय पर कई चीजों को अलग से प्रभावित लोग करते रहे हैं। जब तक लोग शूट करता है शूट करिए, शूट नहीं कर रहा है दवाई चेंज कर दीजिए। तो अभी जरूरत तो सीधे तौर पर है कि भाई नीतीश कुमार जी की विरासत को मैंने राजनीतिक इस पर उनके समर्थक समूह उन पर विश्वास करे, तो समर्थक समूह का विश्वास है कि आना चाहिए निशांत। तो आपका कहना ये है कि समय की जरूरत है? हाँ, मैंने कहा समय की जरूरत है कि निशांत आए, और निशांत को मेरी शुभकामना है। छोटा अनुज है, मेरी शुभकामना है, आए राजनीति में बढ़े, आगे काम करे और एक लकीर खींचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, शक्ति जी। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिएगा अभी जितने भी मंत्रियों का हमने बयान सुना है उसमें यही कह रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि होली के बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं, यानी कि हमारी ये विश है कि वो राजनीति में आए। बिल्कुल, देखिए तस्वीर साफ हो गई। अभी तक चर्चाएं हो रही थी निशांत के नाम की, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई कि जदयू और नीतीश कुमार ने निशांत को राजनीति में कैसे लाया जाए, सक्रिय भूमिका में कैसे लाया जाए, इसके लिए जो मास्टर प्लान बनाया था वो प्लान अब दिखने लगा है। राज्यसभा का चुनाव है, प्लान पहले से ही चल रहा था कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाए या किस तरीके से राजनीति में लाया जाए। हालांकि जदयू ने अभी राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन जिन नेताओं का बयान आया वो बड़े नेता हैं, नीति निर्धारक है जदयू के, और उनका कहना है कि निशांत जो है अब राजनीति में जल्दी आ रहे हैं। मतलब साफ है कि राज्यसभा निशांत को भेजने की तैयारी लगभग जदयू ने पूरी कर ली है। जब श्रवण कुमार ये बयान दे रहे थे, उनके बगल में आप देखिए कि संजय गांधी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीति निर्धारक टीम है नीतीश कुमार के टिकट की जदयू में, वो टीम ने अब बयान दिया। तो मतलब अब साफ हो गया है कि जो प्लान पहले से ही नीतीश कुमार ने निशांत के लिए बनाया था, वो उस प्लान पर अमल करने का वक्त जो है वो अब आ चुका है। और अब ये चीजें और ये बयान देख करके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निशांत को अब सक्रिय राजनीति में लाने के लिए जदयू की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस एक आज से कल तक का इंतजार करना होगा और बड़ा निर्णय जदयू का साफ तौर पर दिखाएगा। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की अब उम्र ढलते जा रही है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी अपने जो एग्जिट प्लान है राजनीति में, उस प्लान के तहत की जो कड़ी है, या फिर कैसे पार्टी को बचाया जा सके, कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के भी निशांत को राजनीति में लाना बेहद जरूरी उन्होंने समझा। और इसकी चर्चा पहले तो की जा रही थी, वर्षों से इसकी चर्चा हो रही थी, महीनों से आए दिन शहर में पोस्टर बयानबाजी हो रहे थे नेताओं के द्वारा। लेकिन अब उन नेताओं के बयान आ रहे हैं जो नेता नीति निर्धारक है। मतलब साफ है कि अब वो घड़ी आ गई है, यार जदयू के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के बाद पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। और ये लगभग यदि तय हो जाता है कि निशांत राज्यसभा में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ निशांत राज्यसभा में नहीं जाएंगे, बल्कि जो उम्मीदवार की जो घोषणा है, हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी को भी हम जोड़ना चाहेंगे। नीरज जी, एक बड़ा मौका है, लगता है कि अब नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी भी ढूंढ लिया है अपना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्व के उत्तराधिकारी जो माननीय विजय चौधरी जी माननीय प्रबंध पार्टी ने बयान दिया है, इसके निस्तार है सक्रिय राजनीति में अपेक्षा उन्होंने व्यक्त किया और यह कहा है कि वह खुशखबरी है। तो अब तो कोई विलंब है नहीं। और निशांत कुमार DIT मिश्रा के पास आउट है। निशांत कुमार सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं, कोई भी मुकदमा नहीं है। तो मुकदमा का ढेर है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की उम्र ढल रही है, एक आप लोग उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे जदयू का, और नीतीश कुमार जब अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो भी उन्होंने बना लिया होगा। लगता है कि इसी कारण से निशांत को राजनीति में आना बेहद जरूरी भी जदयू के नेता समझ रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पूरे बिहार में क्योंकि लगातार अभियान चला रहे थे कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, और वो कार्यकर्ताओं का दबाव भी था, प्रेम भी था और उम्मीद भी। और अगर पार्टी ऐसा फैसला लेती है तो यह निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के दिलो जान की पूरी। राज्यसभा निशांत जा रहे हैं, 5 तारीख को नामांकन वो करेंगे। अब इस संबंध में तो तय करेगा, लेकिन निशांत के आने से ही विरोधी अशांत हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, जदयू के नेता उत्साहित है कि निशांत जो है अब सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि लोग यह समझ रहे हैं, लेकिन जब तक के लिए नाम की घोषणा नहीं होती है, जब तक निशांत के नाम की ऑफिशियल चर्चा या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जदयू के द्वारा नहीं राज्यसभा के लिए किया जाता है, तब तक के लिए
कोई बयान इस पर देने से बच रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है, आज भी नेताओं के बयान आए, नेताओं के बयान से साफ तौर पर जाहिर है कि वो समय, वो घड़ी अब आ गई है जिसका इंतजार जदयू के नेता और कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, महीनों से कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। तो नीतीश कुमार और जदयू के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही निशांत के नाम की चर्चा कर रहे थे। और संयोग से राज्यसभा का चुनाव भी है, 5 तारीख को आखिरी नामांकन है। वैसे परिस्थिति में एक और नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान और दूसरी ओर पार्टी का जो नया उत्तराधिकारी होगा उसकी ताजपोशी, तो वो वक्त अब लगता है कि आ चुका है और 5 तारीख तक सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए जब राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा जदयू के द्वारा आधिकारिक तौर पर कर दी जाएगी। जी शैलेंद्र, देखिए बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि समय की जरूरत है कि जेडीयू में निशांत को आना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको ये देखकर कहा जा सकता है कि हाँ वाकई निशांत का सक्रिय राजनीति में आना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर आप बात करें शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लोगों के जहन में ही सवाल था कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन देखेगा। जातीय समीकरण, नीतीश कुमार ने जो जातीय समीकरण खड़ी की बिहार में, लवकुश की, अति पिछड़ा की, दलित की, वो उस समीकरण को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ा जो लवकुश समीकरण है उसको एक साथ लेके कैसे साधा जाएगा। यदि कोई दूसरे जाति के नेता आते हैं या दूसरे चेहरे, दूसरे लोग आते हैं, उनकी क्या नीतीश कुमार के पुत्र ही खुद बागडोर संभालने की बात करें तो जो समीकरण नीतीश कुमार ने जो बनाया है उसी समीकरण को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, तो एक सबसे बड़ा आधार है। दूसरी बात ये थी कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पार्टी का एक उत्तराधिकारी हो जो पार्टी को चला सके। चेहरे कई हैं, जो नीतीश कुमार के पार्टी के नीति निर्धारक हैं उनमें से भी कई चेहरे हैं, लेकिन क्या उन चेहरों को लाने से जो जातीय समीकरण नीतीश कुमार ने जो बनाया बिहार में अपनी राजनीति में, वो क्या जातीय समीकरण उस बंधन में, नीतीश कुमार के बंधन में रह पाएगी। यह भी एक बड़ा सवाल था कि कैसे जो कोयरी कुर्मी का जो जातीय गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार ने बना करके बिहार कितने दिनों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसे कैसे सब चीजों को लेकर के निशांत का नाम जो था वो सबसे ऊपर में था। जदयू के नेता, इवन जो नीतीश कुमार के जो परिवार के सदस्य हैं, जो राजनीतिक बिहार की राजनीतिक भूमिका में कभी नहीं आए, पूरा परिवार ये भी ये चाहता था कि नीतीश कुमार के बाद निशांत को राजनीतिक भूमिका में लाया जाए और इसके लिए तैयारी भी अलग अलग तरीके से की गई। जदयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं का बयान अचानक से, अब देखिए 2022 के बाद 22-23 से निशांत जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आने लगे, अलग अलग जगहों पर जाने लगे, कार्यों की समीक्षा करने लगे और उनकी तस्वीर, फोटोग्राफ्स इसके पहले कभी नहीं आते थे, वो आने लगे। मतलब साफ था कि पहले निशांत को राजनीति चेहरे के रूप में लाया जाए। पहले निशांत बने रहिए। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, देखिए परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार कई बार नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा है, आरजेडी पर कई बार वो हमलावर हुए हैं, लेकिन अब निशांत कुमार का राजनीति में आना क्या उनके स्टैंड को कमजोर नहीं करता है? देखिए, नीतीश कुमार अगर समाजवादी राजनीति अगर चेहरे देखें तो नीतीश कुमार काफी मुखर रहे परिवारवाद के खिलाफ, और नीतीश कुमार लगातार जो है परिवार से जो है अगली पीढ़ी के नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने के खिलाफ रहे। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका सीमित जनाधार होता है और ये व्यक्ति आधारित तरीके से ही चलती हैं ये पार्टियां, चाहे वो सपा की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या दक्षिण की पार्टियों का जिक्र करें। एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई, उसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू ने उनके जो है जनाधार को आगे लेके बढ़े, या डीएमके या एआईडीएमके की बात करें या आप जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें। क्षेत्रीय पार्टियों के सीमित जनाधार होते हैं और एक व्यक्ति केंद्रित ही ये पार्टियां चलती हैं। ऐसे में इन पार्टियों के भविष्य को अगर बचाना है और इन पार्टियों को बचाना है तो जाहिर सी बात होती है कि जिस व्यक्ति आधारित जो है इस पार्टी की रणनीति होती है, राजनीति चलती है, उसी परिवार से कोई व्यक्ति जो है इस पार्टी को संभाल सकता है और पार्टी को आगे लेके जा सकता है।
आप देखिए, इतिहास पढ़े हैं, राजनीतिक इतिहास पढ़े हैं, जिन जिन पार्टियों ने क्षेत्रीय तौर पे अपने पार्टियों का गठन किया और अपने जनाधार को विस्तार दिया, वो उसी परिवार से केंद्रित रही, उसी परिवार के पहचान से जुड़ी रही। तो ऐसे में नीतीश कुमार भले ही परिवारवाद के खिलाफ हों, परिवारवाद को लेकर मुखर हों, लेकिन ये कड़वी हकीकत है कि उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के भविष्य को और पार्टी को बचाने को लेकर जो मुहिम है उसमें नीतीश के बेटे निशांत ही फिट बैठते हैं। तो राजनीति में आप जो है किसी निश्चित लाइन पे नहीं चल सकते हैं, समय की जरूरतों और काल परिस्थितियों के अनुसार ही आपको अपनी रणनीति बनानी होती है। अगर नीतीश के बाद की बात करें, जेडीयू की परिकल्पना करें, तो शायद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वसम्मति से जो है उसको जेडीयू की कमान सौंपी जाए। ऐसे में निशांत ही आगे आते हैं और उन्हीं के चेहरे पे जेडीयू सुरक्षित दिखाई देती है और वरिष्ठ नेताओं का भी इसमें भरोसा है। इसीलिए देखिए, वरिष्ठ नेता लगातार एक एक करके बाहर आ रहे हैं और निशांत के नाम पर अपनी सम्मति जाहिर कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी भी कहिए और क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात भी है कि अगर व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, केंद्रित पार्टी हैं, परिवार केंद्रित पार्टियां हैं, तो परिवार का ही कोई व्यक्ति उस पार्टी के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। जी, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये भी है दिवाकर जी, क्या इंजीनियर निशांत अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही सोशल इंजीनियरिंग और कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को साध पाएंगे? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नेतृत्व क्षमता विकसित हो, ये बिरले होता है। कई ऐसे व्यक्ति आए राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने अपने परिवार से जो विरासत मिली, जो अपने पिता से विरासत मिली, उसके दायरे को बढ़ाया उन्होंने और सुरक्षित भी रखा, उस जनाधार को, विरासत को सुरक्षित भी रखा और कुछ उसमें फेल भी हुए। तो ये व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है। निशांत जो है अभी तक बेदाग छवि के हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार बेदाग छवि के रहे हैं। अगर सुचिता की बात करें तो उनके जो है, अगर दैनंदिनी एक्टिविटीज की बात करें तो वो लगातार पब्लिक डोमेन में आते हैं, किस सादगी से पेश आते हैं। ऐसे में ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि निशांत भी जो है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे। पिता के गुणों को ही उन्होंने शुमार किया है अपने व्यक्तित्व में। लेकिन जब राजनीति के, वो भी बिहार की राजनीति के पथरीली राह पर जब वो चलेंगे तो उनकी परीक्षा होगी और जरूर उनके पिताजी से उनकी तुलना होगी। अगर आप उड़ीसा की राजनीति में देखें तो नवीन पटनायक किस तरीके से बीजू पटनायक के जनाधार को सुरक्षित किया, इसी तरीके से अगर आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह थे, उनके बेटे अजीत सिंह थे और जयंत चौधरी। ठीक है दिवाकर जी, आप लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और शैलेंद्र, देखिए, जब हम लोग बात निशांत की कर रहे हैं तो निशांत कुमार देखिए अब तक जो है चकाचौंध से दूर रहे हैं और कई बार हमने देखा भी है कि पॉलिटिकल सवालों से भी वो बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनका राजनीति में एंट्री लेना, क्या वो बिहार की राजनीति को, जो रफ टफ पॉलिटिक्स है बिहार की, क्या उसके लिए वो तैयार हैं? अब बिल्कुल देखिए, निशांत की तैयारी पिछले कई सालों से चल रही थी और इस दिन का शायद इसी समय का इंतजार जदयू निशांत कुमार को था, नीतीश कुमार को था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब चर्चा निशांत की होती है तब विपक्ष के लोग हों या एनडीए गठबंधन के लोग हों, विरोध कोई नहीं करता है। आरजेडी की तरफ से लगातार राबड़ी देवी हों या तेजस्वी यादव हों या उनके पार्टी के अन्य नेता हों, उन लोगों ने भी खुल करके कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आनी चाहिए और बागडोर जो है जदयू का संभालना चाहिए। ये कई बार विपक्ष के लोग कह चुके हैं। और जहां तक सहयोगी दलों की बात है, बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी नीतीश कुमार की है। बीजेपी के नेता भी ये कहते रहे कि निशांत आते हैं तो बेहतर होगा जदयू के लिए और बिहार के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में तो निशांत एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं अपने व्यवहार के वजह से, अपने सौम्यता के वजह से, सादगी की वजह से, कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या उनकी पार्टी का कोई नेता हो, किसी ने निशांत के नाम का विरोध नहीं किया, बल्कि तमाम लोगों ने पिछले कई महीनों से इस बात का समर्थन किया कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। इसको लेकर के कई मुहिम भी बिहार में चलाई गई जदयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा कि नीतीश कुमार मान जाए, निशांत कुमार मान जाए और वो सक्रिय भूमिका में नजर आए। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब जदयू के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि निशांत अब सक्रिय भूमिका में आ जाए। तो कुछ समय का इंतजार है जब इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी कि निशांत को किस तरीके से जदयू में
और बिहार की सियासत में मुख्य भूमिका में लाया जाए। जी ठीक है शैलेंद्र, बने रहिए। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए, जिस तरीके से निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की बात की जा रही है कि होली के बाद वो सक्रिय रूप से एंट्री ले सकते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग चाहते हैं कि यह समय की जरूरत है, निशांत को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। बिल्कुल आना चाहिए, और इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही है। एक तरह से इसको राजनीति में कहते हैं कि उनकी ग्रूमिंग हो रही है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और निशांत कुमार की एक कहा जाता है कि एक बड़ा ही ऑनरेबल तरीके से वेलकम हो पार्टी में, कि पार्टी को जरूरत थी और इसी वजह से पार्टी के दफ्तर हो या पटना की सड़कें हों, वहां पर निशांत कुमार की आगवानी की तैयारी तो बहुत पहले से की जा रही है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। अब जो पार्टी के बारी बारी से जितने भी बड़े नेता हैं, वो मंत्री हों या कोई सांगठनिक दायित्व संभाल रहे हों, सब लोगों ने स्वागत किया है कि हाँ, निशांत की जरूरत है, आना चाहिए। और ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति में एक नई दिशा। क्या ये सही समय है जब निशांत युग की शुरुआत होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सही समय है। अब मुख्यमंत्री जी के रहते हुए निशांत कुमार जी का अगर इंट्रेंड हो जाता है, उनकी एंट्री हो जाती है, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में हो। आपको रोकना चाहेंगे संजय जी, इस बीच अशोक चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। And he is a true photocopy of Nitish ji, as far as body language is concerned, as far as his shalinta is concerned, as far as his simplicity, मतलब हर तरह से बॉडी लैंग्वेज सब कुछ उनका बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि होली के अवसर पर नीतीश जी ने जिन लोगों ने नीतीश जी को इतना प्यार स्नेह दिया है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। पार्टी की तरफ से भी लगातार मांग उठता रहा है कि उनको आ जाना चाहिए अपनी पॉलिटिक्स में। ये तो पार्टी के वर्कर के डिमांड पे आ रहे हैं ना। इट इज़ नॉट दैट कि नीतीश जी का निर्णय है, ये तो पार्टी का नीतीश जी के ऊपर दबाव था बहुत दिन से, लंबे समय से, चुनाव के पहले से ही लोगों का वो था, डिमांड था। और हम लोग भी जो बोलते थे वो पार्टी के वर्कर के डिमांड पर ही बोलते थे। जो संवेदना थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसको देख के बोलते थे। तो अच्छा रहेगा सर, एक तरह से बहुत अच्छा, बहुत होली का बड़ा तोहफा है। तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को, जो कि उनका भी कहना है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो हम लोग देखिए बार बार यही देख रहे हैं कि जितने भी अभी तक मंत्रियों के बयान आए हैं, सब में यही सुना जा रहा है कि उनको राजनीति में आना चाहिए, समय की जरूरत है। और अभी हमने आपसे भी यही सवाल किया, लेकिन आपसे वो जानना चाहेंगे वो कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से समझ आ पाए कि हाँ, जेडीयू को वाकई अभी निशांत की जरूरत है। देखिए, पार्टी को जोड़े रखने के लिए, बचाए रखने के लिए अशोक चौधरी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्कर्स का डिमांड है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संगठन में महसूस किया जा रहा है कि निशांत कुमार अगर आएंगे तो अगर पार्टी अगर 2 खेमे में, 3 खेमे में या पावर सेंटर अलग अलग जगहों पर है, निशांत कुमार के आने के बाद वो सारे पावर सेंटर फिर एक जगह आ जाएंगे। और स्वाभाविक है कि सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी पर है, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या दोनों को उस तरीके से देख पा रहे हैं जितना वो 5 साल या 7 साल पहले जितना सक्रिय थे वो देख पा रहे थे? अगर वो नहीं देख पा रहे होंगे तभी तो कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव आया होगा कि अगर निशांत आ जाते हैं और वो अपने दायित्व को संभाल लेते हैं, जिम्मेवारियों के साथ जोड़ लेते हैं अपने को, तो पार्टी, और कई बार दबी जुबान से या सरफेस पर दोनों जगह ये बातें आई हैं कि अगर पार्टी को एकजुट रखनी है तो निशांत कुमार की जरूरत है। और निशांत कुमार को इसीलिए आमंत्रित बार बार किया जा रहा है कि आप आइए और पार्टी की जिम्मेवारी संभालिए, क्योंकि जेडीयू को संभालना एक अपने आप में भी एक चुनौती है। नीतीश कुमार जब तक सरकार संगठन दोनों को सक्रिय रूप से देखते थे, अब वो कितने सक्रिय हैं, हालांकि पार्टी दफ्तर में वो कभी भी चले जाते हैं, कभी भी लोगों से बात कर लेते हैं, मुझे नहीं पता,
लेकिन शायद निशांत कुमार की जरूरत पार्टी महसूस कर रही है। और ऐसे वक्त में तो मैं समझता हूं कि अगर निशांत आते हैं और दायित्व को संभालते हैं तो पार्टी में जो थोड़ी अंदर से जो मरमरिंग के जो शब्द आते हैं पावर सेंटर को लेकर के या धड़े को लेकर के कि ये इनके धड़े हैं ये उनके धड़े हैं, निशांत कुमार अगर आएंगे तो उसको पाटने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ेंगे आपसे संजय जी, वापस लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं ग्राउंड से। शैलेंद्र की अभी आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोग चाहते हैं कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक जब परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार खुले मंचों से प्रहार करते आए हैं आरजेडी पर, तो आरजेडी को सीधे तौर पर जेडीयू के लिए या फिर नीतीश कुमार को सीधे सीधे कहें तो जवाब के लिए कुछ उनके पास होता नहीं था। लेकिन अगर निशांत आ जाते हैं एंट्री में तो खासतौर पर आरजेडी के पास एक बड़ा हथियार होगा रिवर्ट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब शायद जदयू के लोग भी ढूंढ रहे हो, लेकिन एक बड़ा पक्ष ये है कि बिहार में बीजेपी और जदयू को छोड़ दे तो तमाम जितनी पार्टियां हैं वो परिवारवाद में से डूबी हुई पार्टियां हैं। तो पहले उन्हें भी अपना पक्ष देखना होगा, तभी वो दूसरे पर आरोप लगाएंगे। यदि आरजेडी की बात कर लें या अन्य पार्टियों की बात कर लें, वहाँ खुद परिवारवाद है, तो जो परिवारवाद में डूबी हुई पार्टियां हैं वो दूसरे पर क्या सवाल उठाएंगे। लेकिन खैर इसका जवाब लोगों को नीतीश कुमार को देना है कि आखिर जब निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो यही नीतीश कुमार जो हमेशा बोलते थे कि परिवारवाद के वो खिलाफ हैं, तब उनका क्या जवाब होगा, उनकी पार्टी का क्या जवाब होगा, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हालांकि जो तस्वीरें दिख रही हैं, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बार अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को देकर के भी देख ली थी, उस समय क्या परिस्थिति उनकी पार्टी की और नीतीश कुमार की हुई थी। तो इस बार नीतीश कुमार चूंकि अब अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना रहे हैं, तो उस समय कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि उनकी पार्टी और उनको कोई नुकसान हो। तो ऐसे परिस्थिति में निशांत एक बड़ा चेहरा है और एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो समीकरण नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में साध के रखा, उस समीकरण को भी निशांत साध के रखने में सफल होंगे और पार्टी में भी कोई विरोध नहीं होगा। चेहरे कई हैं पार्टी में, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को यदि यह मौका मिलता है तो संभावना इस बात की है कि पार्टी में भी विद्रोह होगा, पार्टी में आपसी कलह होगी और नाराजगी होगी। लेकिन जब निशांत का चेहरा सामने आता है तो पूरी पार्टी ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक सुर से इसका समर्थन करते हैं। तो इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता है नीतीश कुमार के लिए कि जब सभी का समर्थन निशांत के नाम पर हो रहा है, पूरी पार्टी निशांत के नाम पर एकजुट है, तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है निशांत के नाम पर कि निशांत को बिहार की सियासत में मजबूती से आना चाहिए और जदयू का बागडोर नीतीश कुमार के बाद संभालने की कोशिश भी उन्हें करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। साथ ही माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सार्वजनिक किया है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पहले कहा है, ललन बाबू ने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा है। तो हमारी तो उम्मीद है, और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, सौम्य है, संस्कारी है, सीधा सपाटा स्वभाव है, तो ऐसे लोग को तो राजनीति में आना ही चाहिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सक्रिय राजनीति के साथ साथ अब तो राज्यसभा की सीट भी जो खाली है कहा जा रहा है कि उनको भी तो क्यों नहीं आएगा। मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को संस्कार दिया है। अभी तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? कोई मुकदमा है, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है, कहीं मुख्यमंत्री बनने के नाम के बेटे के नाम पर अहंकार है, कहीं नहीं। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए, क्या निशांत की जो एंट्री है कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की ओर संकेत कर रहे हैं? क्या वो अपने बेटे को सेटल करके केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति या कोई ऐसा अन्य पद केंद्र में? देखिए, नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, ऐसे में शिद्दत से यह महसूस किया जा रहा है कि नेतृत्व किसी के हाथ सौंपा जाए। और मैंने पहले भी बताया कि व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित क्षेत्रीय पार्टियों की ये कड़वी हकीकत रही है कि
अगर उसी खास परिवार से कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है तो पार्टी को एकजुट लेकर चलना और भविष्य में पार्टी को रेलिवेंट रखना, प्रासंगिक रखना एक चुनौती होती है। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत में ही वो भविष्य की संभावनाएं दिखती है कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को, कि यही व्यक्ति हैं जो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। निशांत के नाम पर ही पार्टी एकजुट रह सकती है। तो ऐसे में ये सही समय है कि निशांत को पार्टी में सक्रिय कराया जाए, पार्टी में एक उनका प्रोफाइल बने। अभी तक तो वो पार्टी से जुड़कर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो जरूर नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन पार्टी में कोई जिम्मेदारी उनको नहीं मिली है। और राजनीति में जब आप जिम्मेदारी लेकर कोई काम करते हैं, वहीं से आपकी चुनौतियां, समस्याएं शुरू होती हैं। निशांत को लेकर विरोधी भी अभी उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विरोधियों के वो मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे तो उनके खिलाफ भी उसी तरीके के वार प्रतिवार देखने को मिलेंगे जैसे सक्रिय राजनीति में कोई व्यक्ति है। तो निशांत से ये अपेक्षाएं की जाएगी कि वो पिता के तय किए हुए पैमानों पर वो खरे उतरे। पिता ने जिस तरीके की राजनीति की बेदाग और स्वच्छ छवि के साथ, उसी तरीके की उम्मीद उनसे भी की जाएगी। तो ये सही समय है कि निशांत को जो है सक्रिय कराया जाए। निशांत जो है सक्रिय तौर पे पार्टी में अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें और उनके लिए सबसे बेहतर स्थिति ये होगी कि राज्यसभा के मेंबर के तौर पे राज्यसभा में वो राज्य से जुड़े हुए हितों पर अपनी बात रखें और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करें। बिहार के लिए वो सक्रिय तौर पे अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करें। तो यही सही समय है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार अभी भी बेहतर है, शारीरिक रूप से वो काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पे नीतीश कुमार हैं जहां से उनको तय करना है ये पार्टी किस तरीके से आगे चलेगी। तो ये सही समय है। नीतीश कुमार कुछ सालों तक जो है मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे और धीरे धीरे नेतृत्व जो है वो ट्रांसफर होते जाएगा निशांत को। तो निशांत के लिए सही समय है। ठीक है, आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन अभी इस बीच संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। आनंद, लगातार जो चर्चा चल रही है निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के, इस बीच आपके पास क्या खबर है? देखिए, सियासी हलचल बेहद तेज है। जिस तरीके से जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं का बयान एक के बाद एक आने लगा है, वो साफ साफ संकेत देता है कि होली के बाद बिहार की सियासत में निशांत कदम रखने वाले हैं। हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि होली के बाद निशांत को एक रणनीति के तहत, एक प्लान के तहत इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा कि बिहार की सियासत में जेडीयू का जो आने वाले भविष्य है वो सुरक्षित रहे। और जाहिर तौर पे ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार की रजामंदी होगी, जिन्हें मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जाहिर तौर पे कई तरह की चर्चा चल रही है। एक चर्चा ये भी है कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार की सियासत में निशांत की राजनीति आगे बढ़े, जेडीयू को यहाँ पे मजबूती मिले, इसलिए राज्यसभा भेजा जाए, इस पे थोड़ा संशय लगता है। क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, निशांत अभी राजनीति में फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप तस्वीर देखेंगे पिछले एक सालों से जिस तरीके से निशांत कई बार अपने राजनीतिक बयान से लोगों का ध्यान आकर्षित करा चुके हैं और कई बार ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिससे साफ साफ संकेत मिलता है कि निशांत की रुचि सियासत में आने की है। और उसे हवा तब मिलती है जब जेडीयू के तमाम बड़े नेता एक सुर में निशांत के राजनीति में आने की बातें कहने लगे हैं। अगर कल से लेकर आज तक अगर आप देखें तो जेडीयू के 3 बड़े नेता हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जिन्होंने कहा कि निशांत को राजनीति में आने को लेकर जेडीयू के तमाम बड़े नेता से कार्यकर्ता चाहते हैं कि जल्द से जल्द। दूसरी लौटेंगे आपके पास श्रवण कुमार, राजनीतिक विश्लेषक संजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, देखिए, निशांत जो है पेशे से इंजीनियर हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और पूरी तरीके से अभी तक एकांत जीवन जी रहे हैं, और ऐसे में उनका पॉलिटिक्स में एंट्री करना, क्या ये, या उनका कह सकते हैं कि राज्यसभा में एंट्री लेना या एमएलसी बनना, क्या ये सीधे सीधे पॉलिटिकल शॉर्टकट नहीं माना जाएगा? एकांत जीवन नहीं जी रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, अपने आप को सेपरेट रखते हैं। वो अब तक पॉलिटिकल सवालों से भी बचते हुए आए हैं। जी, राजनीतिक सक्रियता से अपने को वो दूर रखते हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन राजनीति के सारे खेल को तो वो देखते ही ना है वहां से। अगर वो मुख्यमंत्री निवास में है तो पार्टियों का बयान, पार्टियों की सक्रियता,
सरकार कैसे बनती है, पार्टी कैसे संचालित होती है, बयान कैसे लोगों के बदलते हैं, गठबंधन कैसे बदलते हैं। तो राजनीति के दाव पेच को तो वो देखते ही नहीं रहते हैं। ठीक है, वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या कोई वैसा रिएक्शन नहीं, वो अध्यात्म की बात करके वो अपने को किनारे कर लेते हैं। बिल्कुल सहमत आपसे हैं कि उसमें वो सक्रियता नहीं दिखाते हैं। लेकिन राजनीति को समझते हैं निशांत, और बड़े ही सौम्यता के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ एक एक चीजों पर उनकी नजर होती है, और कोई वो रिएक्ट कभी नहीं करते हैं किसी बयान को लेकर के। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, खास करके राजनीतिक सवाल, तो वो बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या जवाब देते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने बिहार की बेहतरी के लिए काम किया है, इस वजह से जनता उन पर भरोसा करती है और जनता बार बार उनको मैंडेट देती है। मैं समझता हूं कि निशांत जब सक्रिय रूप से आ रहे हैं राजनीति में, तो जो समझ उनकी पैदा हुई है उस परिवार में रहने के बाद, उस मुख्यमंत्री आवास में रहने के बाद, उस समझ का वो तो लाभ उनको मिलेगा ही। और उस तरह से फिर वो जो सधे हुए जो उनके बयान होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, इससे वो अपने को और मांझेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि जब मेरे पिताजी ही सक्रिय हैं, पिताजी ही सारे निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो संगठन का निर्णय हो, सरकार का निर्णय हो, तो हमें प्रतिक्रिया देने से बचनी चाहिए या कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए जिसमें अटकलों का बाजार लग जाए। लेकिन जब निशांत कुमार को कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, संगठन में जिम्मेवारी दी जाएगी, राज्यसभा में भेजने की बात उनकी चल रही है कि राज्यसभा में वो जाएंगे, तो फिर तो वो बोलेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको बोलने का, और बोलने की इजाजत भी उन्हें दी जाएगी कि हाँ, पार्टी का पक्ष आप रख सकते हैं, मजबूती से रख सकते हैं। और हर कोई जब अपनी राजनीति का कोई प्लेटफॉर्म जब मिलता है, तो फिर उसको अपने तरीके से डिफेंड भी करता है और उसके परफॉर्मेंस को लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है। निशांत भी जब उनको जगह दे दी जाएगी, मौका दिया जाएगा कि अब आपको अपने तरीके से पार्टी के बारे में बयान देनी है, सरकार के बारे में बयान देनी है, सरकार की उपलब्धियों को बतानी है, संगठन की धार को कैसे तेज करेंगे, इसको लेकर के प्रतिक्रिया देनी है। मैं समझता हूं कि निशांत साबित होंगे, बेहतर साबित होंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि निशांत के एंट्री लेने से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जेडीयू के पास गैर पारिवारिक कोई चेहरा नहीं था? देखिए, ये सवाल का अब बहुत मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, नीतीश कुमार जी को जाना जाता है कि समाजवाद के एक वैसे स्तंभ बचे हुए हैं अभी, जिन पर अभी तक कोई परिवारवाद की बात नहीं हुई है। लेकिन वही पार्टी के लोग अलग अलग समय पर क्या कहते रहे हैं कि अगर पार्टी को बचानी होगी तो निशांत को लानी होगी। तो निशांत की जरूरत क्यों महसूस हुई, जिसकी शुरुआत मैंने शुरू में कहा था कि अगर पार्टी में अलग अलग सत्ता के केंद्र बने हुए हैं या वहां पर पावर सेंटर बने हुए हैं, उस पावर सेंटर को डाइल्यूट करने में निशांत की एक बड़ी भूमिका होगी। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहता है, और अभी दिवाकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई संगठन का दायित्व एक वैसे व्यक्ति पर देना चाहते हो जो निर्विवाद हो, वो निर्विवाद व्यक्ति उनका पुत्र भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई जरूरी नहीं है कि एक वैसे ही व्यक्ति पर जिम्मेवारी दी जाए संगठन की जो व्यक्ति कोई धड़े से जुड़ा हो। एक वैसा न्यूट्रल चेहरा पर भी दांव पार्टी लगा सकती है। क्योंकि आपने सुना ना, सारे लोगों का एक ही स्वर मिल रहा था, कार्यकर्ताओं की मांग पर। कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत अब आए और पार्टी की कमान संभालें। तो जब कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति। ठीक है, मेरा अगला सवाल अब दिवाकर जी आपसे होगा। देखिए, निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय हो जाने से एक सवाल ये भी है कि जितने जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो बैकसीट पर चले जाएंगे या पार्टी के अंदर क्या पावर स्ट्रगल शुरू हो सकती है, ऐसी कोई संभावना? स्थितियों के अनुसार आपके मुद्दे बदलते हैं राजनीति में, आपका नेतृत्व बदलता है। तो ऐसे में जेडीयू के अगर पुराने लॉट को देखिए तो धीरे धीरे अब तो लगभग जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को देखिए तो 50 से 60 के बीच में उनकी जो है उम्र सीमा है। अगर आप जो है कई मंत्रियों को देखिए तो वो 50 प्लस है, 60 से कम की उनकी उम्र सीमा है। तो ऐसे में अब जेडीयू तो धीरे धीरे पावर ट्रांसफर कर ही रही है।
कुछ एक अगर मंत्रियों को छोड़ दें वो भी जो है निशांत के साथ कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आप देखिए विजय चौधरी काफी सीनियर हैं, वो खुद जो है निशांत को आगे लाने की पैरवी कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। कई ऐसे मंत्री जो श्रवण कुमार को देखिए, जो नीतीश कुमार के साथ काफी वफादार रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए। तो जेडीयू में कुछ एक अगर पुराने लौट के मंत्रियों को या सदस्यों को या पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों को छोड़ दे, तो अब तो धीरे धीरे जेडीयू में पावर ट्रांसफर हो रहा है और नई पीढ़ी जो है आगे आ रही है। तो ऐसे में निशांत अगर आते हैं तो उनके लिए कोई खास समस्या नहीं होगी। और मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की एक खासियत उसको समझे या कड़वी हकीकत समझिए उसको राजनीति में, कि जो परिवार केंद्रित और जो है व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं, उसको शुरुआती दिनों में पावर ट्रांसफर करने में अपने परिवार के ही आपकी आवाज नहीं आ रही है दिवाकर जी। लगातार बिहार के नौजवानों ने और बिहार के लोगों ने लगातार उनको राजनीति में प्रवेश के लिए, राजनीति में आने के लिए, सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लगातार मांग उठता रहा है। और इनकी मांग को जो उठा रहे लोग, उनकी इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी ने भी तय किया है कि उनको होली के शुभ अवसर पर उनको शुभकामना देते हुए सक्रिय राजनीति में भाग लें, ये हम जरूर कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो अटकलों का बाजार था वो उस पर विराम लगेगा। अभी तो वो दिल्ली की सरकार में जो राज्यसभा है वहाँ रहेंगे, तो क्या लगता है कि बिहार में अभी राज्यसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पार्टी में आने की बात मैं कह रहा हूँ। तो जो पार्टी में आएंगे तभी ना उच्च स्तर के जो नेता लोग हैं और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। क्या लगता है कि राज्यसभा नहीं, मैंने कहा पार्टी में आने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया है और मैं समझता हूं कि पार्टी में जब आएंगे तो मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। श्रवण जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये बयान दिया है निशांत कुमार को लेकर कि होली के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, लंबे समय से बिहार के नौजवानों का, बिहार के लोगों का, पार्टी के नेताओं का लगातार डिमांड हो रहा था, मांग हो रहा था, उसका भरपाई होली के 10 बाद जरूर हो जाएगा। होली तो जो अटकलों का बाजार था वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ दिवाकर जी। मैं चाहूंगी श्रवण कुमार जी से आप सवाल पूछें। अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो उनको किस भूमिका में हम देखेंगे, आप किस भूमिका में उनको जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे? क्योंकि आप भी वरिष्ठ जो है पार्टी के सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ कई दशकों की राजनीति आपकी साथ साथ चलती रही है। तो आप जो है व्यक्तिगत तौर पे ये मैं सवाल पूछ रहा हूं कि किस भूमिका में आप उनको देखना पसंद करेंगे? श्रवण जी, श्रवण जी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है श्रवण जी का। लेकिन देखिए सवाल बहुत सारे अभी हमारे पास हैं जिसका जवाब अभी हमें चाहिए, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं कि ये संभावित खबर ही है, लेकिन मुहर तभी लगेगी जब नीतीश कुमार या निशांत खुद इस बात को कह दें कि हाँ वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेने जा रहे हैं। दिवाकर जी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि देखिए निशांत कुमार के एंट्री लेने से जेडीयू की संभावनाएं तो जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, लेकिन क्या ये अगर संगठनात्मक रूप से देखें, यानी कि एनडीए की अगर बात करें, तो क्या एनडीए में कहीं आगे चलकर हो सकता है कि ये सवाल जो है मेरा बहुत ज़्यादा अर्ली होगा, लेकिन क्या आगे चलकर के अगर मुख्य चेहरे की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं संगठन में रसाकसी देखने को मिल सकेगी?
देखिए, बीजेपी में तो कई एस्पिरेंट्स होंगे कि वो चाहते होंगे कि सीधे सीधे जो है बिहार की राजनीति में बीजेपी की दखल हो। अब तक जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी सत्ता में आती रही है और जब भी सत्ता से बाहर गई बीजेपी ने कोशिश की कि उसकी जो है सीधे सीधे बिहार की सत्ता में राजनीति में एंट्री हो, लेकिन नीतीश कुमार के सहारे ही उनकी एंट्री संभव हो पाई। तो ऐसे में बीजेपी में जो क्षेत्रीय तौर पे जो प्रदेश स्तर के जो नेता है उनके लिए जरूर ये चुनौती का सबब होगा कि उनके सामने अब एक निशांत कुमार जैसे चेहरे होंगे। निशांत कुमार की बात करें तो अब तक उनको लेकर कोई विवाद नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं। पब्लिक डोमेन में वो बड़े ही नपे तुले अंदाज में ही बात करते हैं, बड़े ही सधे अंदाज में बात करते हैं। कोई ऐसा बयान आज तक हमने नहीं देखा कि उनके बयान पर कोई कंट्रोवर्सी हो। इवन जब जो है विपक्ष के नेताओं के बारे में भी पूछा जाता है, चाहे वो नई पीढ़ी के तेजस्वी के बारे में पूछा गया हो, उन्होंने बड़े ही सधे तरीके से जवाब दिया है। तो उनको लेकर तो हमें लगता है कि पब्लिक में भी उनकी अच्छी छवि है। अब राजनीति में जब आएंगे तो राजनीति के भूमिकाओं के साथ वो किस तरीके से इंसाफ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता है उसमें जरूर निशांत जो है कामयाब हो सकते हैं। शुरुआती तौर पे जो उनका पब्लिक डोमेन में प्रेजेंस रहा है उससे ये साफ कर सकते हैं आप कि निशांत आएंगे तो लोगों में लोकप्रिय होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से जिस तरीके से पेश आते हैं, तो निशांत के सामने तो बाकी जब भूमिकाएं उनको मिलेंगी तो उन भूमिकाओं को किस तरीके से आपको रोकना चाहेंगे। श्रवण कुमार जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, मैं चाहूंगी कि आप उनसे सवाल पूछें। श्रवण जी नमस्ते। मेरा पहला सवाल यही है कि मेरा पहला सवाल यही है कि आप निशांत जी को किस भूमिका में देखना पसंद करेंगे? व्यक्तिगत तौर पे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे ही मैं ये सवाल करूंगा तो बोलेंगे कि पार्टी में जो फैसला होगा पार्टी तय करेगी कि वो किस भूमिका में होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूं कि निशांत कुमार को किस भूमिका में आप पसंद करेंगे? नीतीश कुमार ये निशांत कुमार जी जो है ये लगातार पार्टी के तरफ से और पार्टी के नेताओं के तरफ से और बिहार के युवाओं के तरफ से और बिहार के लोगों के तरफ से लगातार मांग उठता रहा है कि इनको पार्टी में आना चाहिए, पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। तो होली के अवसर पर नए ढंग से और बिल्कुल धमाकेदार तरीके से उनकी एंट्री होने वाली है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं तो किस भूमिका में होगी? मेरा सवाल यह है कि आप व्यक्तिगत तौर पे आप क्या चाहते हैं? निशांत कुमार को राज्यसभा में होना चाहिए, देश की बड़ी पंचायत में होना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं लंबे अरसे से ये मांग कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ आदरणीय नेता से कि इनको पार्टी के अंदर काम के लिए आना चाहिए, पार्टी का काम देखना चाहिए और भी पार्टी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इनके आने से काफी पार्टी के अंदर मजबूती होगी। हम लंबे अरसे से जो डिमांड कर रहे हैं उनका भी मांग फुलफिल होगा, उनका भी मान लिया जाएगा। क्या उन्हें सदन में किसी भूमिका में होना चाहिए? सदन के मेंबर के तौर पे आप देखना पसंद करेंगे तो आगे या पार्टी के नेता मिल बैठ कर आगे बड़े नेता मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे? जो निशांत कुमार को लेकर तय करेंगे उसके बाद बताएंगे आपको। लेकिन ठीक है बता सकता हूँ कि उनके धमाकेदार तरीके से होली के अवसर पर उनकी एंट्री होने जा रही है। एक और मेरा सवाल है श्रवण जी, पार्टी में जिस तरीके से नई पीढ़ी आ रही है और पुरानी पीढ़ी भी सक्रिय है, निशांत को सभी पीढ़ियों का समर्थन है? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है दिवाकर जी। मेरा अगला सवाल आनंद से होगा। आनंद, देखिए नीतीश कुमार ने हमेशा से कहा है कि उनके परिवार से कोई सदस्य राजनीति में नहीं आएगा। इस पॉलिटिकल यू टर्न की भरपाई जो है वो जनता के बीच कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी जब बनाई जाती है तो पार्टी चलते रहे, ये हर बड़े नेताओं की इच्छा होती है और खासकर नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से अपने नेताओं के साथ इस पार्टी को बनाया है। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का भी एक एज होता जा रहा है, उनके सेहत को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे इस बीच में अगर जेडीयू के तमाम बड़े नेता एक सुर में कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए तो मंशा साफ है। पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर समय रहते इसका ऑप्शन नहीं खोजा जाएगा कि आने वाले समय में जेडीयू को आगे कौन बढ़ाएगा,
तो उससे दिक्कत हो सकती है। आपने श्रवण कुमार के बयान को अगर गंभीरता से सुना होगा तो उसने साफ साफ इशारा कर दिया कि होली के बाद वो आएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि जेडीयू शायद ये चाहती है कि निशांत कुमार बिहार में रहकर ही राजनीति करें और पार्टी में काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। जो सोर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि निशांत दिल्ली की राजनीति करेंगे, ये थोड़ा संशय है। निशांत की पूरी कोशिश होगी और जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व उनकी पूरी कोशिश होगी कि निशांत का जो प्रभाव है उस प्रभाव का उपयोग पार्टी को मजबूत बनाने में करे, पार्टी को आगे बढ़ाने में करे। ऐसे में निशांत की पूरी कोशिश भी होगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने शक्यता देखी और जो हमारे फीडबैक, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि निशांत होली के बाद अगर आपको कई राजनीतिक कार्यों में अगर आपको दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। और इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निशांत को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उन्हें एक रणनीति के तहत और ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि ताकि पार्टी में एक बड़ा मैसेज दे और जेडीयू निशांत के आगमन को भुनाने की पूरी कोशिश करे। देखिए, जेडीयू खास जातीय समीकरण में भी बंधी हुई पार्टी है। ये कई बार राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं और कई बार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होती है। जेडीयू को लवकुश और अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे तो उन्हें तमाम जातियों का वोट मिलता रहा है, लेकिन मूल रूप से अगर आप देखें तो जेडीयू में लवकुश और अति पिछड़ा को मजबूत करने की पूरी कोशिश है। कल देखिए रामनाथ ठाकुर को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, तो अति पिछड़ा समाज को मैसेज देने की कोशिश की गई। अब निशांत की लॉन्चिंग होती है तो निशांत के बहाने लवकुश को बड़ा मैसेज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है और होली के बाद आपको कई दिलचस्प तस्वीर देखने को बिहार की सियासत में मिल सकती है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपने गौर किया होगा कि जो पुराने पीढ़ी के नेता हैं अब वो धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं और नई पीढ़ी के हाथ में तमाम पार्टियों की बागडोर आगे आती जा रही है। दीपक प्रकाश को देखिए, आरएलएम हो, चिराग पासवान को देखिए, लोजपा चिराग हो, इसके अलावा तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं बड़े नेता, इसके अलावा बीजेपी भी देखे तो सम्राट चौधरी युवा नेता माने जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। और अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जेडीयू का नेतृत्व भी युवा चेहरे के पास से आ जाएगा। यानी कि जो आने वाला सियासत है युवाओं के बीच में आगे बढ़ने वाली है, जो बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बिहार की सियासत में वही पार्टी आगे मजबूती से आगे बढ़ेगी जिसके पास एक खास जातीय समीकरण मौजूद रहेगा और उस समीकरण को कैसे इंटैक्ट किया जाए, इसकी कोशिश में जेडीयू लगी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार, जेडीयू अगर निशांत को लेकर कोई फैसला करती है तो जाहिर तौर पे बीजेपी पे भी असर पड़ेगा और बीजेपी के आपसी तालमेल से भी हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो। और एनडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि ये एनडीए जो पूरी एकजुटता से आगे 5 साल सरकार चलाए, तो निशांत कुमार की भूमिका उसमें क्या होगी ये भी तय किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे निशांत के लिए आने वाला एक हफ्ता हो या 10 दिन हो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला और जेडीयू भी बेहद महत्वपूर्ण रोल में आने वाली है। और निशांत को लेकर जो तमाम सियासी सरगर्मी चल रही है, अगर आप कुछ नहीं, आप सिंपल बड़े नेताओं का बयान अगर 24-48 घंटे के पीछे देख लें तो एक सुर में जिस तरीके से निशांत को लेकर अचानक से सरगर्मी तेज हो गई है, साफ साफ इशारा है बहुत जल्द राजनीति में कदम रखने वाले हैं। वाकई निशांत जो एंट्री ले सकते हैं। मेरा अगला सवाल होगा शैलेंद्र से। शैलेंद्र, आप इस खबर को बहुत ही नज़दीक से कवर कर रहे हैं, बाकी जितने भी नेता मंत्री हैं सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? क्या इस बात को वो सही तरीके से स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा जो घटक दल है एनडीए का वो निशांत कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, उस वोट बैंक को एनडीए के लोग और खास करके बीजेपी या नहीं चाहती है कि वो बिखरे, क्योंकि यदि नीतीश कुमार का वोट बैंक बिखरता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसी राजनीतिक दल को होगा, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। और बीजेपी और तमाम जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार यदि अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो उसके पहले उनको निशांत को राजनीति में लानी होगी, ताकि जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर है नीतीश कुमार के, लवकुश और अति पिछड़ा पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का बिहार में हमेशा से वर्चस्व रहा। नीतीश कुमार जिधर गए लवकुश और अति पिछड़ा जो पूरा वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ रहा। तो ऐसे परिस्थिति में एनडीए का कुनबा कभी नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार और उनका जो वोट बैंक है वो कमजोर हो। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि निशांत जब राजनीति में आना चाह रहे हैं, जब राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, तो उसका स्वागत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है। विपक्ष के पास
कई आरोप हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाने के पहले खुद ही परिवारवाद से गिरा है। तो ऐसे परिस्थिति में यह उम्मीद बहुत कम है कि विपक्ष यह आरोप लगाएगा कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद की। तो तमाम चीजें इस वक्त निशांत और नीतीश कुमार के फेवर में है। तो और ये मौका भी है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, और तमाम लोग कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए के अन्य घटक दल हो। जी ठीक है। और देखिए, लगातार हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं निशांत को लेकर के, उनके पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर के। हमारे साथ जया भी जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से, और अब जया जो हैं बताएंगे इस खबर पर विस्तार से। बिल्कुल लक्ष्मी, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि निशांत एक्टिव राजनीति में आने वाले हैं। सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है काफी दिनों से, और ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि युवाओं की जरूरत जिस तरीके से राजनीति में बढ़ती जा रही है, या फिर एक फॉर्मूला जो रखा जा रहा है कि युवा लीड करें, जो कि हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखा। नितिन नवीन जब आए तो इसकी काफी चर्चा की गई। संजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि निशांत को लेकर ये बातें हो रही थी कि निशांत की एंट्री के लिए सही समय क्या होगा, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही समय है जब राज्यसभा में एंट्री उनको दिला दी जाए और सक्रियता उनकी बढ़ा दी जाए? इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। अब वो सही वक्त आ गया है, और अभी श्रवण कुमार जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि धमाकेदार एंट्री होगी। मतलब कोई उनको एक बड़ा दायित्व दिया जाएगा, और बड़े दायित्व के माध्यम से बिहार को भी, उनकी पार्टी को भी और उनके समाज को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, एक दायित्व जो बहुत दिनों से आप मांग कर रहे थे, निशांत कुमार जी को दे दी गई। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 1-2 साल से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी कि सही वक्त कब होगा जब निशांत कुमार को। और इस बार तो जिस तरह से एनडीए को ग्रैंड विक्ट्री मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, और जिस तरह से इनके पास ताकत है, विधायकों की संख्या की ताकत है, जिस तरह से नीतीश कुमार आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, वैसी स्थिति में निशांत कुमार को कहा जाता है ना कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़े से वार करनी चाहिए। बिल्कुल सही वक्त है, जिस वक्त में एक युवा चेहरा, एक निशांत कुमार, एक सौम्य चेहरा, और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग और सारे मंत्रियों के एक सुर ऐसा मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि शायद यही सही वक्त था जब निशांत को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। तो ठीक है, वो राज्यसभा में भेजा जाए, उसके माध्यम से हो सकता है कि पार्टी का दायित्व इनको सौंपा जाए, धीरे धीरे ग्रूमिंग करके सरकार में भी इनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। संभावनाएं बहुत सारी खुली हुई हैं, लेकिन जो आपका जो पिन पॉइंटेड सवाल था, सही वक्त, तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव आंसर मेरा होगा हाँ, बिल्कुल सही समय है जब एकदम तवा गर्म है, और ऐसे समय में निशांत कुमार को की एंट्री पार्टी के लिए भी संजीवनी का काम करेगा, और दूसरी तरफ एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं, निशांत जैसा एक पढ़ा लिखा हुआ युवा चेहरा को अब राजनीति में एक जगह दी गई। मतलब कि एक उम्मीद बनेगी पढ़े लिखे लोगों में भी कि हमारी भी भूमिका हो सकती है अगर हम सक्रिय राजनीति में आना चाहें तो। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार के स्टाइल को जनता बहुत पसंद करती है, जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, या जितने वोकल हैं, कोई भी बात रखनी होती है बहुत स्पष्ट तौर पर वो रखते हैं। चाहे वो एनडीए के साथ रहें या फिर महागठबंधन के साथ भी जब वो चले गए थे, उस वक्त भी वो अपनी नीति को लेकर, वो अपनी नीयत को लेकर बहुत क्लियर थे। क्या ये चैलेंज निशांत के साथ आएगा? क्योंकि निशांत को हमने अभी बहुत शांत होकर ही बात करते हुए देखा है, तो ये चुनौती रहेगी कि पिता के स्टाइल को वो मैच कर पाए। देखिए, राजनीति में चुनौतियां रहती हैं, अब कोई कॉपी तो नहीं हो सकता है ना कि जो नीतीश कुमार हैं बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी के तौर पर निशांत हो। निशांत के अपने तरीके होंगे, लेकिन हाँ, जो सौम्यता, जो शालीनता और जिस तरह से बिना आक्रामक हुए बात कहने की जो कला है निशांत कुमार में, उसको तो बिहार ने देखा ही है कि वो उतनी ही बात करते हैं जितनी बातों की जरूरत वो महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि टाइम लगेगा। नीतीश कुमार भी अगर तरासे गए तो लंबे संघर्ष के बाद वो तरासे गए थे। वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे,
फिर वो विधानसभा जीते और धीरे धीरे कर करके वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे और एक स्वीकारिता बनी थी बिहार के लोगों में। अगर निशांत कुमार की एंट्री होली के समय हो रही है, वक्त तो लगेगा तैयार होने में, लेकिन हाँ बिल्कुल। तो लगातार देखिए निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या निशांत वाकई राजनीति में सक्रिय रूप से आ रहे हैं। इसको लेकर चर्चा तेज है कि होली के बाद वो आ सकते हैं सक्रिय रूप से। हालांकि देखिए टाइम और प्लेसमेंट की लगातार बात होती है, तो देखना यही होगा कि निशांत की एंट्री कब होगी और किस भूमिका में वो नजर आएंगे। आप सभी का